अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक हर नया दिन नून लीग को मजीद गैर मकबूल बनाता जा रहा है। माशी बदहाली में ज्यादा दखल बैरूनी हालात का हो या फिर अंदरूनी हालात का, ये बात तय है कि नून लीग की सियासत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ऐसे में खास तौर पर पंजाब के इंतखाबी दंगल में लड़ना नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इन हालात में ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि नून लीग जल्द एक ऐसे बयानिए के साथ सियासी मैदान में उतरने जा रही है जिसके तहत रिटायर्ड आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ खोसा और इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करने, 2018 में धांधली के जरिए इमरान खान को इख्तिदार में लाने और फिर मुल्क में माशी बहरान के लिए इन 5 अफराद को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। इसी मामले पर आज का पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, आमिर जिया साहब, जैगम खान और ईसा राना साहब। आप चारों का शुक्रिया। नून लीग हुकूमत कर रही है वफाक में PDM के साथ। पंजाब में हमने उसके हालात देखे, सियासी हिकमत अमली हमारे सामने एक्सपोज हुई, लीडरशिप की फैसला साजी पर सवालात उठ रहे हैं। क्या नून लीग आने वाले दिनों में अपने पास कुछ रखती है अपनी बका के लिए? इसी मामले पर पहला सवाल आप सब के लिए इस तरीके से, क्या मुज़ाहिमती बयानिए की तरफ वापसी नून लीग की डूबती कश्ती को सहारा दे पाएगी? जो तरीका इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, चंद बयानात भी सामने आए हैं और हमने देखा कि गुज़िश्ता साल के फरवरी जनवरी तक जो बयानिया था वो इसी से मिलता जुलता था। क्या अब ये फ़ायदा देगा या नहीं? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, कौन सा मुज़ाहमती बयानिया? मैं समझ नहीं पाया। मुज़ाहमती बयानिया करते हैं और हम कहते हैं, और ये लोग भी कहते हैं कि हमारा मुज़ाहमती बयानिया इमरान खान ले गया। इनके पास क्या मुज़ाहमती बयानिया था? यानी इनकी जो गवर्नमेंट थी, जो कि शायद खाका नवासी के नीचे चलती रही, PMLN की गवर्नमेंट, यानी नवाज शरीफ का हटाए जाना एक दर्द और दुख और दर्दनाक वाली बात थी कि वो क्या कैफियत थी जिसने उनको, कौन सा मुज़ाहमती बयानिया था जिसके ऊपर मजबूर किया? मुझे तो समझ नहीं आती। यानी वही कंजर्वेटिव पार्टी है इस वक्त इंग्लैंड में जिसके 5 वज़राए आज़म तब्दील हो गए और उनका मुज़ाहमती बयानिया सामने नहीं आता। लेकिन हमारे एक शख्स के बदल जाने से, लेकिन पार्टी वही रहे, वजारत आला, वजारत उज़्मा उसकी रहे, लेकिन फिर भी मुज़ाहमती बयानिया आ जाता है। और आज के दौर में इस हुकूमत के साथ मुज़ाहमती बयानिया करते हुए अच्छे लगेंगे? मुझे तो नहीं समझ आती किस तरीके से मुज़ाहमती बयानिया डेवलप हो सकता है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में मर्जी है आपकी, वोट कराएं ना कराएं, इलेक्शन कराएं ना कराएं, जब कराएं कब कराएं, या हो सकता है कि उसके बावजूद कोशिश करके पतली गली से निकल जाए, वो भी ना करवाएं और फिर भी मुज़ाहमती बयानिया। मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के मुज़ाहमती बयानिए को इमरान खान लेके चलते हैं या ये लेके जाना चाहते हैं या ये लेके पहले चलते रहे हैं, उसकी गुंजाइश मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ये तो तमाम के तमाम उसी दवाखाने दवा लेते रहे और वहीं से हासिल करते रहे, अपना हर किस्म का इलाज करवाते रहे। उसके बावजूद इनका मुज़ाहमती बयानिया 2 अशखास के बीच में। शहजाद साहब, पता है कलामी की माजरत, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि इनके पास क्या बयानिया है या IIM इनका बयानिया बन भी पाएगा कि नहीं, तो आपकी राय में फिर इनके पास क्या है सियासी बका के लिए? गुज़िश्ता 10 महीने हम देख चुके, जो करते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां पे इनको एक सियासी नाकामी ही देखने को मिलती है। आयशा, बिल्कुल ऐसी बात है। इनके लिए असल में सियासत क्या है? सियासत तंजीम है, सियासत उम्मीद है, सियासत वो काम है जहां पर नजर आने का नाम है। खुद तो लंदन में बैठ के पार्टी पंजाब में हार जाती है और एब्सेंट क्या है? मुज़ाहमती बयानिया। यानी कमाल है कि आप लंदन में बैठे हुए हैं और वहां से हर किस्म की तकरीर अपने हर किस्म के मामले के अंदर करते हैं, लेकिन पार्टी नहीं चल रही। अगर पार्टी आपकी कराची में नहीं चल रही, आपकी पार्टी पंजाब में नहीं चल रही, तो मुज़ाहमती बयानिया या हो के होने या ना होने का इससे क्या कसूर है? दूसरा, जिनका है उनका हाल देख लें। जिनके पास मुज़ाहमती बयानिया कहने को आ गया है उनका हाल देख लें। कराची में किधर था मुज़ाहमती बयानिया? क्यों नहीं कराची निकला उनके हक में मुज़ाहमती बयानिया के साथ? तो इसलिए इस बयानिए के अंदर कुछ ना कुछ खराब है, कुछ ना कुछ ऐसा खिला है जो कि मुज़ाहमती बयानिया शेल है, असल अंदर सब्सटेंस कुछ नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हो या कोई और हो, और 2 अशखास के बीच में मसला है। 2 अशखास के बीच में मसला था, अब नहीं है, था। उसके बावजूद हुकूमत में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद हर किस्म का इख्तियार है, हर किस्म की चीज उनके हाथ में है। वही मैंने कहा, इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, एक अफरा तफरी है, मैसे चल नहीं रही, लेकिन मर्जी है कि चलना है तो हमारी मर्जी से चलना है, तो फिर भी बयानिए की गुंजाइश चलेंगे कैसे?
ठीक है, ठीक है। आमिर ज़िया साहब, क्या कोई बयानिया नून लीग को सियासी बका के साथ आगे बढ़ा पाएगा, या कमज़ोर फैसला साजी या सियासी हिकमत अमली का ना होना, क्या सही तरीके से वो अपना एनालिसिस कर पा रहे हैं कि हम खुद कमज़ोर कहाँ हैं? आयशा साहिबा, पहली बात भी कि बयानिया जो होता है कोई पेंडुलम नहीं होता कि एकदम एक तरफ चला गया, एक मैक्सिमम उसके ऊपर फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया, ऐसा नहीं होता। अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, उन्हें नजर आते हैं कि आपके तजादात क्या हैं। ये नहीं हो सकता कि एकदम आप जो है वो मज़ाहमती बयानिया का स्विच ऑन और ऑफ करते रहे, और हमने देखा कि बार बार किया। आप याद करें कि जब बेनज़ीर उनका मरियम नवाज साहिबा का, बेनज़ीर मरहूमा का मैंने नाम ले दिया, स्लिप ऑफ टंग, कि मरियम साहिबा का ट्विटर एकदम ऑफ हो जाता था, स्विच ऑन हो जाता था, एकदम वो सियासत में फाल हो जाती थी, फिर वो गैर फाल हो जाती थी। तो लोगों को उस वक्त भी लोग शोर मचाया करते थे। फिर दूसरी बात है कि जिस खबर का आप रेफरेंस दे रही है कि उन्होंने कहा है जी 5 अशखास को टारगेट करेंगे, उसमें जनरल बाजवा साहब का नाम भी है। अब मेरा अर्ज ये करना है कि जनरल बाजवा साहब ने तो नवाज शरीफ साहब पे और उनके खानदान पे एहसान अजीम किया, उनकी सियासत के तने मुर्दा में थोड़ी बहुत जो जान है उनकी वजह से डाली हुई है जनरल बाजवा की तरफ से। वजह क्या है कि जिस तरह देखें अनप्रेसिडेंटेड जेल के ताला खुला, और आप देखें कि दुनिया में कभी हुआ है कि किसी कन्विक्टेड शख्स को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली हो इलाज मालजे के लिए? ये एहसान किसने किया? सबको पता है कि एहसान जो है जनरल बाजवा साहब ने उन पे किया। उसी तरह आप ये देखें कि जिस तरह से पूरा एक चेंज आया और शरीफ खानदान के हाथ में दोबारा से वो आ गई, क़यादत आ गई, उनको इजाजत दी गई कि आप अकाउंटेबिलिटी लॉस को आप तब्दील करते, कैसे हो गया ये चीजें जो है बगैर उसके। और जब भी आप देखें कि बाजवा साहब जो है वो, और बड़ा मुझे अफसोस होता है बाजवा साहब के उसके ऊपर कि दोनों तरफ से वो तनकीद के शिकार हैं। और हालांकि नून लीग का तो उनको नून लीग को दिफा करना चाहिए जनरल बाजवा का। अगर आज वो हिकमत अमली बना रहे हैं कि जनरल बाजवा पे वो हमला करेंगे, उनकी किरदार कुशी करेंगे, ये तो मतलब है एक वो वाली बात है कि जिसने आप पे एहसान किया, जिसने आपको मतलब है कि एक लाइफ लाइन दी, उसको आप निशाना बना रहे हैं। तो लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी और इसका नतीजा जो होगा वो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। अब बयान क्या हो सकते हैं, इनकी माशी मैदान में कारकर्दगी 0/0 है। लोग इनकी मौरूसी सियासत से, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बेजार हो चुके हैं। वो ये देखते हैं कि जी भाई वजीर आजम होगा, भतीजा वजीर आला होगा, समधी जो है वजीर खजाना होगा, चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो बेटी होंगी। तो भाई खुद अपनी सियासत का गला घोट रहे हैं। इनकी पूरी सियासी जमात में बड़े पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, शाहिद खाकान है, वो क्यों नहीं बन सकते? मोहम्मद जुबैर साहब है, मिफ्ता साहब है। ठीक है, तो आप इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को या फैसला साजी को ही सवाल बना रहे हैं। ज़ैगम साहब, मुस्लिम लीग नून की जो बका है, सियासी बका है, पंजाब में हमने हालात और मामला देखे, ज़िमनी में देखे, अभी एतमाद के वोट में देखे, कहाँ फोकस करेगी नून लीग? किस तरीके से इस तमाम सूरत हाल में उभर कर आ सकती है, या फिर अब किसी और तरफ मामलात जाएंगे? लीडरशिप के कमजोर फैसले, या नीचे की सेकंड टियर लीडरशिप भी काफी खफा दिखती है, आगे नजर नहीं आती फ्रंट पर आकर चीजों को डिफेंड करती? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और यकीनन इसका हल मैं कोलीग से इत्तफाक करता हूँ, कोई मज़ाहिमत का बयानिया नहीं है। बात यह है कि मज़ाहिमत किसके खिलाफ? रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ? तो फिर हदफ क्या है? उनकी पेंशनें बंद करवानी है या उनके माली बरतरफ कराने हैं? उनके पास इख्तियार तो इस वक्त कोई नहीं है। मज़ाहिमत तो या हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती है। हुकूमत ये खुद हैं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। माजी में यकीनन ज़्यादतियाँ हुई, अब तो ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है। जनरल बाजवा इकरार कर चुके हैं, तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे सामने आ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने मज़ाहिमत का बयानिया भी अपनाया और उस बयानिए का फ़ायदा भी हुआ, लेकिन वो वक्त गुजर चुका। हुकूमत मज़ाहिमत के बयानिए नहीं दिया करती, हुकूमत डिलीवरी दिया करती है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज की नाव है, इसे मईशत के पतवारों की ज़रूरत है, लेकिन मईशत के मामले में यह हुकूमत इस वक्त फालिज ज़दा है। इस वक्त जो मामलात हैं, इस वक्त जो हालात की संगीनी है, उसकी एक वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि यह हुकूमत IMF के 9th रिव्यू को कंप्लीट नहीं कर रही। हुकूमत इस वक्त, पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम से बाहर है, जिससे शदीद माशी बहरान पैदा हो रहा है। कौन इनको कह रहा है? किसने इनको रोका हुआ है? सिवाय इनकी अपनी सियासी मसलहतों के, सिवाय सियासी ज़रूरतों के, और कौन सी चीज़ है? नाम ले लें, हमें बता दें कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट रोक रही है। तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनकी क्या सियासी मसलहत? वो तो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाते थे, इतने नाकाम हो गए कि लाहौर से इस्लामाबाद गए तो हुकूमत करना भूल गए, तरजीहात और ढंग भूल गए क्या?
मालूम नहीं उनको क्या हुआ है। जो चैलेंजेस थे उनसे निपटने की इन्होंने शुरू में कोशिश की, उसकी सियासी कीमत अदा की, लेकिन ये इतने खौफजदा हो गए कि उसके बाद ये मज़ीद सियासी कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इनको भी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी और मुल्क को भी इस चीज़ की एक सज़ा देनी पड़ रही है इनके इन एक्शन की। इस वक्त इनको फौरी तौर पर मईशत में जो एक्शंस लेने हैं उनको लेने की ज़रूरत है, अवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, वोटर्स तक पहुंचने की ज़रूरत है, नौजवानों तक पहुंचने की ज़रूरत है और उससे पहले अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग के अंदर जो एक ठीक करने की ज़रूरत है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। घर को ठीक करना मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को देखना, अपने डिसीजंस को देखना। इसार राना साहब, कल भी बात हुई, जो फैसला किया गया कौमी असम्बली के इस्तीफों का खौफजदा होकर फैसला कर लिया गया। ये जो फैसला साजी हो रही है, एक गैप भी है। लंदन में फैसले हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, फिर लाहौर में आके लैंड करते हैं। ये नाकाम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कितनी भारी पड़ सकती है और वाकई खौफजदा है नून लीग हर कदम लेते हुए? देखिए, भारी पड़ सकती है क्या, भारी तो पड़ चुकी है। और जो मुस्लिम लीग को इस वक्त सामना है वो माजी में कभी भी नहीं रहा और कभी भी उन्हें इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ा कि उनको ढूंढे से कैंडिडेट ना मिले। अगले जनरल इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मिर्ज़ा भाई और जैगम साहब और शहजाद चौधरी सब तीनों से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो इस सवाल जो आपने किया है उसको पूरी तरह वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अच्छा। आप ये कह रही हैं कि क्या मज़ाहमती बयानिया जो है वो उनकी कश्ती को डूबने से बचा लेगा? बयानिया ठीक है या गलत है, इस पे तो बात ही नहीं हो रही। बात तो ये हो रही है कि वो जो बयानिया बनाएंगे क्या वो उनको सरवाइव करवा देगा? असल बात तो ये है। अच्छा। पाकिस्तान में माजी में भी बड़े बड़े इश्तार छपते थे और वो जनाब अली पुरानी फिल्म शर्तिया नए प्रिंट के साथ पेश की जाती थी और उस शर्तिया जैसे मुग़ल आज़म ब्लैक एंड वाइट थी, फिर उसे कलर करके पेश किया गया तो उस फिल्म की अपनी एक जान बन गई थी। ऑडियंस बढ़ गई क्या? ऑडियंस बढ़ गई थी। अच्छा। इसी तरह जब ये बयानिया आएगा, ये छोड़ दे करके पेश किया जाएगा। हाँ, ये छोड़ दे सही है या गलत है। हाँ। बात ये कि ये पेश कैसे किया जाएगा और किस अंदाज में किया जाएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून का, मैं पहले भी कहा था दोबारा कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के हमदर्द और वोट बैंक मौजूद हैं। अगर जैसे आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि जी इनका ये बयानिया बिकेगा नहीं, तो फिर बिकना इमरान खान साहब का भी बयानिया नहीं चाहिए था। वो भी तो उसी अतार से दवा लेते रहे ना। बट इस वक्त तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हाँ। आज इमरान खान का बयान भी साबिक आर्मी चीफ को लेकर वही है जो उनका बयान है। ये दोनों ऐसी सोकने हैं जो एक शोहर को में कीड़े भी निकालती हैं और उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। आज अगर उनको इशारा हो जाए ना दोबारा, तो आज बयानिया खत्म हो जाएगा। वोट को इज्जत दो को अभी चंद दिनों में नया सूट पहना के टाई शाई लगा के पफिंग शफिंग करके सामने ले आया जाएगा। लेकिन अगर वहां से फिर इशारा हो जाए मामलात का तो चीजें बैठ जाएंगी। सेम इज विद अदर पॉलिटिशियन, जितने बाकी सियासतदान है वो भी ये मुजाहमत कहाँ करनी है, इन्होंने किस चीज की मुजाहमत करनी है। और भाई जिस दर पे जाके आप सजदा करते हो उसके खिलाफ भड़क नहीं मार सकते। लेकिन ये जरूर है कि बहादुरी आपकी तब शुरू होती है जब अफसर अपनी सीट पे नहीं रहता। फिर आप वो गज वज के नारे भी लगाते हैं, उसके खिलाफ बातें भी करते हैं। लेकिन असल चीज नवाज शरीफ ने तो पिछले 2 सालों के अंदर जब बात की, ये अभी हालिया 2022 से पहले तो वो तो हुक्म बैठे हुए थे अपने। उसके बाद फिर उन्हें सुकून भी खामोश हो गए थे। फिर उसके बाद उन्हें जो अभी आमिर ज़िया कह रहे थे कि ट्विटर गर्म हो जाता था और ट्विटर ठंडा हो जाता था, तो वो तो जैसे गरीबों का बुखार चढ़ता उतरता है वैसे वो भी उनका भी हालात के मुताबिक फैसला साज। हाँ, और फिर दूसरी चीज ये कि जितने भी ये सियासतदान है ना, हाथ ना लगे तो थू कोड़ा, ठीक है ना। आज अगर आपको सारी चीज़ें आपकी तरफ इशारा हो जाए, आप सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासी सर्वाइवल की जंग का सामना है और ये सर्वाइवल की जंग जो है इमरान खान से ज़्यादा विदन पार्टी उनको सामना है। आप ये याद रखिएगा कि जो मेहनत जिस जगह पे आके नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, मरियम साहिबा को बाहर जाना या शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना, ये सारी स्ट्रगल शहबाज शरीफ की है। ठीक है, ये और ये कभी भी वो नहीं चाहेंगे। देखिए ना, पंजाब स्ट्रगल अवाम के लिए भी कर ले, अपनी इतनी कर ली, कामयाब रही है, कोई अवाम के लिए भी कर लेते। देखिए पंजाब इस टाइम शदीद क्राइसिस में है ना। वजीर आला के निगरान वजीर हमजा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, तो हमजा पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं?
ऐसी कौन सी उनके पैर में रुकावट है? खानदानी और सेहत के मसाइल, घर के सेहत के मसाइल कोई नहीं होते, खानदानी मसाइल सेहत से बहुत ऊपर होते हैं। और यही खतरा है, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग नून को इस बार अपने आप से खतरा है, किसी बाहर से कोई खतरा नहीं। चलें फिर तो अपना घर ही देखना चाहिए। अगर अपने आप से खतरा हो तो सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो अपने आप से। जी सर कहिए। मैं आप देखिए, इसार राना साहब ने कहा कि हम तीनों ने गलत कह दिया और वो हमें करेक्ट कर रहे थे, बड़ी मेहरबानी उनकी। असल में वो होता ये है कि हमें ये नहीं पता लगता कि आज बाएं बाजू में बैठे हैं या दाएं बाजू में बैठे हैं, तो हम उस हिसाब से अपना बयानिया फिर उस तरीके से तश्कील नहीं दे पाते उनके सामने। लेकिन अर्ज ये करनी है कि हम सबका तीनों का ख्याल ये था कि ये बयानिया बिकने वाला नहीं है, ये चूरन अब नहीं बिकेगा, क्योंकि अमूमी हालात वो हैं जो कि बिल्कुल उसकी निगेशन करते हैं जो बयानिया ये लेके आना चाहते हैं। अगर ये बयानिया ये वाला लेके आना चाहते हैं, और कहा ये क्या कि बयानिया सिर्फ एक ही है जो काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, जिस तरीके से आए, जैसे बैठे, जैसे कर रहे हैं, इसका एक ही हल है कि डिलीवरी और काम और परफॉर्मेंस और मईशत, उसके ऊपर बयानिया चलेगा। अब मर्जी है साराना भाई की कि वो दाएं जाएं या बाएं जाएं, लेकिन हमारी अर्ज सिर्फ इतनी सी है तीनों की। वैसे बात तो उन्होंने भी कह दी कि सर्वाइवल इनका मुश्किल है, सर्वाइवल ही की सब बात कर रहे हैं। मैं आगे अगले में सर बात करते हैं, वो भी इसी के ऊपर ही है, पंजाब और केपीके के हालात और इंतखाबात। पंजाब और केपीके की सूबाई असेंबली की 33 नशस्तों पर इंतखाबात का नकारा बज चुका है। सियासतदानों के इन फैसलों से अदम इस्तेहकाम बढ़ा, मगर क्या हमारी अशराफिया को अंदाजा है कि इन इंतखाबात की अवाम को क्या कीमत अदा करना पड़ेगी? पंजाब असेंबली के 297, केपीके के 115 और कौमी असेंबली की 33 नशस्तों में इंतखाबात का मतलब है कि 445 नशस्तों पर इलेक्शन। कौमी असेंबली की एक नशिस्त पर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा और सूबाई असेंबली पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होता है। यूं सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात पर 28 अरब 8 करोड़ और कौमी असेंबली के इंतखाबात पर 2 अरब 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सियासी खेल की कीमत सियासतदानों की जेब नहीं बल्कि टैक्स देने वाले अवाम को अदा करना पड़ेगी। आम इंतखाबात से चंद माह कबल इस इंतखाबी तमाशे को लगाकर भी सियासी इस्तेहकाम आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसी मामले पर सवाल आप सबके सामने रखेंगे। सूबाई असेंबलियों की तहलील आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा? दो सूरतें जो हमें समझ में आ रही हैं आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप कोई और ऑप्शन समझते हैं कि वो भी मुमकिन है तो आप कह सकते हैं तवील निगरान सेटअप या कबल अज वक्त इंतखाबात। शहजाद साहब देखिए, इस पूरे किस्से में जो सबसे खतरनाक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अमूमी हालात जो इस वक्त जिसमें हम घिरे हुए हैं उनके लिए ये है कि यहाँ पर कोई तवील किस्म का सेटअप को लगा दिया जाए। ये बहुत खबर आजकल चल रही है कि जी एक इंटरिम सेटअप आए, उसको 24 दिसंबर 24 तक की इजाज़त दे दी जाए, वो ये कर दे, वो यूं कर दे, कुछ भी नहीं करते। देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजल हो जाए ना, बहुत ज्यादा मुसीबतें आन पड़े और ये समझ ना आए कि इस गुंजल को कहां से सुलझाना किधर से है, एक सिरा इसका कहां से मिलेगा, तो कम से कम किसी एक चीज को सुलझाना शुरू करें, आहिस्ता 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 आहिस्ता, शायद उससे चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जो चीज हमारे पास है जो हम कर सकते हैं मईशत को, तो शायद हम बहुत वक्त लगेगा ठीक करते हुए, लेकिन उससे पहले क्या है, हमारे पास ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब खराब हो चुकी हो, डिसफंक्शनल हो चुकी हो, एक ही तरीका है कि इंतखाबात कराए जाएं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इंतखाबात कबल अज वक्त हो सकते हैं या इंतखाबात उस वक्त हो सकते हैं जबकि ये गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होगा। दोनों सूरतें ही उससे बेहतर हैं जो कि कोई निगरान सेटअप के पास ये मामला दे दिया जाए। इन दोनों में से बेहतर कतर कलामी की माजरत, आपने एक जुमला बोला है सियासी माहौल ठीक करना। सर वही तो ठीक नहीं हो पा रहा है। जब वही ठीक नहीं होगा तो अगला मामला तो कोई किसी को मानने को ना, इलेक्शन को ना, किसी और बात को तैयार होगा। माहौल से मुराद आप ले रही हैं बातचीत एक दूसरे के साथ, वो माहौल ऐसे ठीक नहीं होता। आपको इसको वापस रीसेट करना है, पॉलिटिकल डिसफंक्शन को। आपका मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर पटरी से सियासत उतर चुकी है, इसको वापस लाने का एक ही हकीम ने इलाज बताया है और वो इलाज है इंतखाबात का। अब मर्जी आपकी है कि वक्त से पहले कर लें या अक्टूबर में जाके कर लें। अगर अक्टूबर में करेंगे तो उसका ताल्लुक इससे बनेगा कि मुआशी बोझ कितना और ये हुकूमत उठा सकती है या नहीं उठा सकती, या ये खुद से ही कह देती है कि हम नहीं हैंडल कर सकते, हम कबल उस वक्त इंतखाबात में जाते हैं। लेकिन जो मैं नुक्ता कहने वाला था, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता रेज किया, वो ये था कि क्या हमारी मईशत इस तरह के फैलाए हुए इंतखाब का जो उसका खर्च है, जो उसका जिम्मेदारी है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो उठा सकती है? मेरी नजर में नहीं। इसलिए जब भी करना हो सूबाई और
कौमें इकट्ठे कराए जाएं ताकि आपका जो खर्चा है वो कम से कमतर हो, कम से कम एक न एक जगह के ऊपर डबल खर्चे ना करने पड़े। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी इस फैसले के अंदर। खुदारा को ये ना सोचे कि ये इंटरिम गवर्नमेंट लंबी करने की और 24 दिसंबर 24 तक ले जाने की ये काम ना कीजिएगा। मुल्क खुदा न खास्ता बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो पाएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना। शहजाद साहब, इस पूरी गुफ्तगू में निगरान सेटअप को तो कोई ऑप्शन समझ ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाब ही ऑप्शन है और इंतखाब ही चीज़ों को हल की तरफ लेके जाएगा, चाहे कबल अज़ वक्त करवा लिए जाएं, चाहे अपने वक्त पर और इकट्ठे ही करवाए जाएं, क्योंकि मईशत संभाल नहीं सकेगी इस बोझ को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इसी पर गुफ्तगू। और इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी, क्या वाकई कर लेंगे? इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले आने वाले दिनों के मंजरनामे पर, सूबाई असेंबलियों की तहलील, आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा, तवील निगरान सेटअप देखते हैं हमारे पैनलिस्ट, या कबल अज़ वक्त इंतखाब। ज़ैगम खान साहब, मुझे एक समझ नहीं आती कि ये मावराए आइन तजावीज़ ये कहाँ से निकल कर आ जाती हैं, इनको कौन लाता है, इसके पीछे तशरीह क्या है? तवील मुद्दत की एक अबूरी हुकूमत, आइन में कहाँ इसकी गुंजाइश है, कानून में कहाँ इसकी गुंजाइश है, इसका क्या तरीका निकाला जाएगा? एक ऐसी तजवीज़ है जो मावराए आइन है। मैं तो ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत एक दिन के लिए भी नहीं होनी चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकिली एक मुंतखब हुकूमत से दूसरी मुंतखब हुकूमत को होनी चाहिए, जिस तरह के तमाम जमहूरी मुल्कों में होती है, ताकि हमारी गवर्नेंस में ये इस तरह का जमूद जो पैदा होता है वो ना हो। और उसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिस तरह भारत ने किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त इलेक्शन बड़े गलत वक्त पर आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान को करार नहीं और इसहाक डार में हिम्मत नहीं। इन दोनों ने इस वक्त इलेक्शन को हमारी ज़रूरत बना दिया है। इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, ना सिर्फ सूबाई होने चाहिए बल्कि मरकज़ी भी हुकूमत होने चाहिए, क्योंकि मईशत के बारे में जिन फैसलों को करने की ज़रूरत है वो नहीं किए जा रहे। माशी बुरहान गहरा होता जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का सियासी बुहरान हल हो जाएगा, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। इमरान खान हारेंगे तो सड़कों पर होंगे, अगर जीतेंगे तो अपोजिशन जेलों में होगी। इन दोनों सिनेरियोज़ में बता दीजिए, इन दोनों मंजरनामों में बता दीजिए, कौन से मंजरनामे में आपको लगता है कि सियासी तौर पर जो इस वक्त हंगामा खेजी है, जो बुहरान है, बहुत ही ज़ैगम साहब बहुत ही वैलिड सवाल आपने उठा दिया है। आमिर ज़िया साहब वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाए, एक तो इलेक्शन के लिए टाइमिंग गलत है मगर इलेक्शन ही हल है, अगर इलेक्शन हो भी जाए तो इस्तेहकाम नहीं है, इमरान खान हर दो सूरतों में इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। यो से जी, तो जो शहजाद चौधरी साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान की सियासत पटरी से उतरी हुई है, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। वाकई हमारी सियासत और मईशत दोनों पटरी से उतरे हुए हैं, और बदकिस्मती से जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है वो कोई मुल्क को रोड मैप देने के मतलब है कोई काबिल मुझे नजर नहीं आ रही है। कि जाहिर है कि अगर फर्ज करें उसी तरह के इंतखाबात करवाते हैं आयशा साहिबा के जो भी कराची में जिस तरह के बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो वही नतीजा निकलेगा जिसकी मंजरकशी अभी ज़ैगम खान साहब कर रहे हैं। कि अगर इंतखाबात जो हैं वो मैनिपुलेट किए गए, उसमें मतलब है कि डिलिमिटेशन में गड़बड़ की गई, उसमें वोटिंग डे के ऊपर जो है रिजल्ट्स में देर हो, तो फिर तो वही नतीजा निकलना है जो होगा। तो लेकिन ये भी जरूरी है कि मैं समझता हूँ कि जो हल है, वाहिद हल है, वो ये कि अगर मुनसिफाना इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान को एक नई हुकूमत आए जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो, और जो इस बात को यकीनी बना सके कि जी फिर आप इस्लाहात की तरफ जाएंगे। पॉपुलर ओपिनियन अगर उनके साथ होगा तो ये काम कर लेंगे। लेकिन फिर जो मंजरकशी हमारे ज़ैगम भाई कर रहे हैं कि जनाब अगर इमरान खान जीत जाएंगे, जो कि लग रहा है कि जीत जाएंगे, तो उसके नतीजे में बिल्कुल ये बात होगी कि जो बदनवान सियासतदान है उसके खिलाफ, क्योंकि जो एंटी करप्शन एजेंडा है उसको इस मुल्क में रिवाइव करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत का प्रीमियम ये हो कि जनाब आप करप्शन को जो है वो फुरगो कर दें। आप मान लें कि जिस तरह इन्होंने एक बेतुके अंदाज के अंदर अकाउंटेबिलिटी लॉज को एक तरफा तौर पे चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी इजाजत दे दी जाए, वो भी एक अधूरी कौमी असेंबली के जरिए। तो एंटी करप्शन नैरेटिव भी बहुत जरूरी है और वो उसके लिए कार्रवाई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑपोजिशन, उसमें हुक्मरान जमात के भी अगर लोग हैं तो उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बात मैं कहूंगा जो कि अहम इस तरह से कि जी यकीनन हमारे पास कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई जगह नहीं है।
बिल्कुल नहीं, आइन बिल्कुल 3 माह से ज्यादा आप नहीं करा सकते। लेकिन जब सियासी शराफिया नाकाम हो जाए, वो अपनी नाक से आगे देखने के लिए तैयार ना, उसमें सियासी बालों नजरी ना हो, और जिस रास्ते पे भी मुल्क को लेके जा रहे हैं आप इंतखाबात भी ना कराएं या उसमें धांधली करवाएं या इसी तरह जूतों पे दार चलती रहे, तो फिर क्या ऑप्शन है? क्योंकि रियासत जो है बहुत अहम चीज होती है, खुदा ना खास्ते ही स्लाइड कर, तो फिर आपके ख्याल में निगरान सेटअप भी ऑप्शन है कि वो तवालत इख्तियार कर सकता है? फिर अगर इन्होंने अकल के नाखून ना लिए और यही हरकतें करते रहे जो हुकूमत कर रही है कि जी 35 को उन्होंने मान लिया, ठीक है, तो फिर कोई और आमिर साहब कतई कलामी की माजरत, गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक और मामले पर भी सवाल, आखिरी जुमला कि जुडिशरी इसमें मदद कर सकती है, एक मैंडेट दे दे इनको और वो फिर मतलब है कि डिलीवर करें, इसमें स्वीपिंग रिफॉर्म्स करें, इससे हमारी मुतक़िब जो खुद अपनी मदद ना करना चाहे उनकी कौन मदद कर सकता है? आमिर साहब, इज़हार राना साहब, गुफ्तगू हुई कि पटड़ी से उतरी हुई सियासत है और मुनसिफाना इंतखाब तो फिर वही माना जाएगा जिसमें जीत मिले। तो एक ऑप्शन आमिर साहब ने ले लिया है कि अगर ये पटड़ी से उतरी सियासत है और किसी ने किसी को तस्लीम नहीं करना है तो फिर निगरान सेटअप तवालत इख्तियार कर सकता है। अच्छा देखिए, सियासत पटरी से नहीं उतरी हुई, ये जो सियासतदान है ना ये पटरी से उतर गए। चले ऐसे गए, और ये सारे जो हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और अपनी फतह जो है ना वो अजीज है। इनको ना इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम से दिलचस्पी है, ना उनको इस बात से दिलचस्पी है कि मुल्क किस समत जा रहा है। उनको अब जो मर्जी कहें कि ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि लड़ रहे हैं, अंदर खाते ये सारे एक बात पे मुत्तफिक हैं कि मट्टी पाओ तो रोटी खाओ, और वो खा रहे हैं। मर गरीब रहे। चौधरी शुजात साहब बुजुर्ग सियासतदान है और बुजुर्गों की पैरवी करते हैं ना लोग, तो वो पैरवी के तौर पे जो है सबका एक ही नारा है। तो अदरवाइज मुझे ये बताएं कि जिस हालत में पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, क्या ये कोई मजाक हो रहा है कि आप असेंबली के 34 बंदे हटा दें, उसके बाद वो ऐलान सीटों पे इमरान खान साहब और इमरान खान साहब कहेंगे जी मैं 34 पे लड़ूंगा। यार कोई मतलब कोई इख्लाकियात, कोई स्टैंडर्ड कबूल किया, उन्होंने कहा हमने लड़ना ही नहीं है। वो कहते, मैं यही तो कह रहा हूँ कि तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, वो एक को हाथ लगाता है, उसकी माँ पकड़ती, कहते नहीं मैंने भी ऐसे करना है, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं ऐसे नहीं कर दूंगा। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका माशी तौर पे, और ये अभी तक उसी जगह पे उसी हिस्से पे खड़े में। लेकिन ये जो निगरान सेटअप की बात है ना, मैं आपको बताऊं ये सबसे ज्यादा सूट करेगा मुस्लिम लीग नून को, और अगर निगरान सेटअप लंबा होता है ये भी मुस्लिम लीग नून को सूट करेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की याददाश्त जो है कोई इतनी मजबूत नहीं है। अगर निगरान सेटअप खींच तान के कहीं थोड़ा सा आगे चला जाए, ये तो एक नई बात आपने कर दी, फिर तो सवाल उठेगा क्या इरादतन कर रहे हैं सब कुछ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून को अब पहले सवाल को और दूसरे को मिला के देखें कि अगर ये निगरान सेटअप लंबा हो जाता है और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया लाती है, तो ये दोनों चीजें मिलके उनकी सियासी बका की जो जंग है ना उसमें उनको थोड़ी सी कामयाबी दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये सियासी बका तो तब होगी ना जब मुल्क में माशी हालात किसी सियासी बेयकीनी, IMF प्रोग्राम में ताखीर और सूबाई असेंबलियों की तहलील का बराह रास्त असर मुल्क की मईशत पर पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट क्रैश होकर रह गई, जिसके नतीजे में सरमायादारों के 199 अरब रुपए डूब गए। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए एक हिकमत अमली तैयार की है और सख्त इक़दाम उठाने का भी फैसला किया है, जिनमें बिलवास्ता टैक्सों और विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफे के जरिए 300 से 400 अरब रुपए की टैक्स लगाना, बिजली की पूरी कीमत 7.50 रुपए फी यूनिट और गैस की कीमतों में 50 से 60% तक सार्फिन को फौरी तौर पर मुंतकिल करने जैसे सख्त इक़दाम शामिल हैं। अगरचे गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में अगले हफ्ते डॉलर आने की नवीद सुना रहे हैं, मगर IMF डॉलर की कीमत को मुकम्मल तौर पर मार्केट के तहत करने का मुतालबा भी कर रहा है। यूं इन इक़दामात से मुल्क में महंगाई और अफरात ज़र का नया तूफान आएगा। ऐसे में देखना होगा हुकूमत को इस माशी तूफान की मजीद क्या ऐसी कीमत अदा करना पड़ेगी। सवाल हमारा मईशत को लेकर है, खतरनाक माशी हकायक, क्या माशी इमरजेंसी का पेश खैमा तो नहीं? ज़ैगम खान साहब। देखिए, माशी इमरजेंसी तो पाकिस्तान में इस वक्त है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मरीज़ है जिसे ऑपरेशन थिएटर से उसके रिश्तेदार भगा कर ले जाते हैं। इस वक्त इसहाक डार साहब ने यह काम किया हुआ है, पहले असद उमर ने किया, शौकत तरीन ने किया, और अब इसहाक डार साहब एमरजेंसी रूम से पाकिस्तानी मईशत को ले भागे हैं और डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि पहले तुम मेरे मरीज़ को इजाज़त दो कि वो रसगुल्ले खाएगा, वो पूरियाँ खाएगा, वो पकोड़े खाएगा, फिर मैं वापस ऑपरेशन के लिए लाऊंगा। और डॉक्टर कहता है कि भाई आपके मरीज़ को भूखा रहना पड़ेगा तब ऑपरेशन होगा।
ये तो है इमरजेंसी की सूरत हाल। अगर आपकी मुराद आईनी इमरजेंसी है तो देखिए पाकिस्तान में जो आईनी इमरजेंसी है उसका आर्टिकल है 232 और वो इमरजेंसी कौमी सलामती के बारे में है कि अगर कौमी सलामती को बैरूनी जारहियत या अंदरूनी गड़बड़ से कोई ख़तरा हो और जिसे सूबाई हुकूमत ना संभाल सकती हो। इस वक्त माशी बहरान है जिसको मरकज़ी हुकूमत नहीं संभाल पा रही, तो वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से जो आइन की वो क्लास जो एमरजेंसी से मुतल्लिक है उसको नाफिज किया जा सके, वो बिल्कुल नाफिज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे मानों में जो एमरजेंसी है वो मौजूद है और वो जिन एक्शंस का तकाजा करती है उनको करने की जरूरत है। हम बाद में किसी मौके पे बात करेंगे कि IMF जो डिमांड्स करता है। ठीक है ज़ैगम साहब, मैं इसी गुफ्तगू को, क्योंकि वक्त कम रह गया है प्रोग्राम के लिए, शहजाद साहब जो इमरजेंसी के लिए इक़दामात यानी कि इन चीज़ों से हम निकल सकें, हुकूमत पहले ही गैर मकबूल हो रही है, क्या सख्त इक़दामात ले पाएगी IMF की शराइत के मुताबिक? देखिए, जहाँ तक तो मुआशी इमरजेंसी का ताल्लुक है ना, जो सवाल आपने पूछा, ये असल में मुआशी तदबीर नहीं है। अगर इस तरह काम होता है, अगर ये मुआशी इमरजेंसी लगाते हैं, ये सियासी तदबीर है। ये सियासी तदबीर इसलिए है कि इनको बहाना मिल जाएगा अपनी गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने का, अगर ये वो करना चाहते हैं। या दूसरी सूरत में वो लैंड माइन्स जो बिछा के जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान आने वाला है, और ये इसी तरीके से है जिस तरह आप डिफॉल्ट डिक्लेयर कर जाते हैं। मुआशी इमरजेंसी का इन हालात के अंदर मतलब होगा कि डिफॉल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, इसलिए ये इमरजेंसी लगा दी। और इसका मतलब ये होगा कि वो एक ऐसा माइन फील्ड होगी, एक ऐसी वो आप हम खोद जाएंगे जो कि आने वाली हुकूमत जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। पिछली 2-3 हुकूमतों से यही कुछ चल रहा है, इसी वजह से हम मुआशी तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसलिए ये तबाही का पेश खैमा होगा और इस सूरत कभी भी इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। जो अगर चलना चाहे भी तो जबरदस्ती वहां से मना कर दिया जाए। ठीक है जी, आमिर ज़िया साहब। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो हुकूमत है PDM की, ये कुछ पाकिस्तान से इंतकाम ले रही है, क्योंकि जो फैसले करने चाहिए वो कर नहीं रहे। अगर आप हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं इस वक्त, या तो IMF की शराइत को मान ले, बेशक सख्त होंगी लेकिन आपको मानना पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा रास्ता ये कि आप डिफॉल्ट कर जाए, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ होगी, पूरी कौम को तकलीफ होगी। लेकिन जितना ज्यादा ये डिले कर रहे हैं उसका मकसद यही मुझे लग रहा है कि ये चीजों को उस हद तक गिराना चाहते हैं, उस हद तक खराब करना चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो फंस जाए। तो यहाँ पर मतलब है कि आप जानबूझकर मुल्क को, और जब मुझे आप याद करें कि मिस्टर इस्माइल साहब पे बड़ी लोग तनकीद कर रहे थे उस जमाने में, लेकिन कम अज कम उनमें इस बात का हौसला था कि वो गैर मकबूल फैसले लेकर एक कहते हैं ना IMF प्रोग्राम को रिवाइव किया। लेकिन साहब डार ने आते ही IMF प्रोग्राम को स्टॉल कर दिया, 9th रिव्यू नहीं होने दिया, नई ट्रांच नहीं आने दी। तो मेरे ख्याल में इनकी तो ख्वाहिश यही है कि इमरजेंसी लग जाए, मुल्क का पटरा बैठ जाए, उसके बाद ये लोग, इनका क्या है, बैग उठाएंगे लंदन चले जाएंगे, किसी और दुबई में जाकर बना ले लेंगे। तो इनके तो बारे के न्यारे मजे ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग या हुकूमत इन मामलात को लेकर चल रही है। इसार राना साहब, तो फिर तो इंटेंशनली वो समझ रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पहुंच जाए, फिर निगरान हुकूमत आए, संभाले, जो करना है करे। आपकी बात को सपोर्ट हो रही है इस पूरी गुफ्तगू। देखें, आप वजीर आज़म साहब का एक खिताब का क्लिप है जो सोशल मीडिया पे और सब जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि IMF ने न जाने हमसे कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा लिए हैं। अच्छा। लगवा नहीं रहे, उनका लगवा लिए हैं। ठीक है, तो लगवा लिए हैं का मतलब तो ये हुआ कि वो सब कुछ हम लिख के दे चुके हैं जो IMF चाह रही है। वजीर आज़म खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने इन्होंने लगाए अंगूठे या पिछले वजीर आज़म? नहीं, उन्होंने अपना कहा है। अच्छा। कि हमसे पता नहीं जाने उन्होंने कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा लिए हैं। पहले तो ये था कि चले कोई पढ़ा लिखा भेज देते, वो दस्तखत करता, अंगूठे ना लगाता। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये कि हम हाथ काट चुके हैं अपनी, और काटने के बाद IMF को दे चुके हैं। ये जो अभी आपने इंट्रो में बात की थी ना कि बिजली के और गैस के और ये सारा कुछ, ये उसी का शेडो है। और आप अगर ये समझ नहीं है कि जनाब अली ये जो हुकूमत है, इमरान खान साहब ने जाते हुए पेट्रोल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाई कि आने वाली हुकूमत को तक मुश्किलात का सामना करना पड़े, ये भी सेम वही कर रहे हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कि ये सांडों की लड़ाई में घास जो है वो ख़राब हो रही है, अवाम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं, पानी नहीं, पीना नहीं, उनके पास मेडिसिन नहीं, उनके पास सेहत के कोई मसाइल नहीं, बच्चे उनके डिग्रियां लेके फिर रहे हैं। और इनके अंदर सिर्फ ये कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दो कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम मदान इसकी वापसी मुमकिन ना रहे।
जी, हमने बात की सियासी सूरत हाल और फिर माशी अदम इस्तेहकाम और जिस तरह अभी सारा सांडों की लड़ाई है या यहाँ पे सियासी लीडरशिप की अपनी अना की लड़ाई है। समझ नहीं रख रहे कि हुकूमत को क्या फैसले करने हैं, क्या तरजीहात होनी चाहिए, अवाम तक कैसे मामलात को हल करना है। किसी मामले का हल निकालने की बजाय हर मामले को तवालत की तरफ ले जाया जा रहा है। फैसला साजी दिखाई नहीं देती, कहीं से इजाज़त ली जाती है, कहीं अमल दरामद किया जाता है, जिस बायस नुकसान पर खड़े हैं। देखना यह कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत कोई मजबूत फैसले कर पाएगी या इसी किस्म के कमज़ोर फैसले हमारे सामने रहेंगे। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।